नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम अमन सिंह और मैं आप लोगों के सामने ये आज वीडियो लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का एडमिशन इस सेशन में हो चुका है बीएचयू में। तो उन लोगों का बहुत ज्यादा डाउट ये आ रहा था कि सर असाइनमेंट जो मिल रहा है हम लोगों को टीचर की तरफ से, असाइनमेंट जितने भी मिल रहे हैं उस असाइनमेंट को कैसे करना है, किस तरह बनाना है, या फिर लास्ट डेट जो है क्या होगी, कहाँ से लिखना है। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसी बारे में ये वीडियो है। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले कंटेंट की जानकारी आपको मिलती रही। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हमारा चैनल सबसे पहले आपके पास पहुंचाता है, तो जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले असाइनमेंट जो बात आती है, तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग असाइनमेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि सभी टीचर एक ही असाइनमेंट देंगे। जिसका जैसा सब्जेक्ट है उसको वैसा असाइनमेंट मिल रहा है। तो उनके टीचर्स जो हैं वो लगभग हर एक सब्जेक्ट में असाइनमेंट सब बच्चों को मिल चुका है और हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट मिलता है। मान लीजिए आपका जो 3 कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट में आपके हर कोर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में हर सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट मिलता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ फिलोसफी पढ़ाया जा रहा है, तो फिलोसफी में एक आपका होगा इंडियन फिलोसफी, एक होगा वेस्टर्न फिलोसफी। उसके 2 पेपर होंगे, एक इंडियन के, एक वेस्टर्न के। तो आपका इंडियन का जो है वो असाइनमेंट अलग से करना होगा, वेस्टर्न फिलोसफी का असाइनमेंट अलग से करना होगा। बात ऐसे समझिए कि आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर और सबका अलग अलग असाइनमेंट करना रहेगा। वो असाइनमेंट जो है, बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ग्रुप से आप लोग जुड़ चुके होंगे। उस ग्रुप में टीचर द्वारा आपको असाइनमेंट के टॉपिक प्रोवाइड कर दिए होंगे टीचर ने। अब उसमें 2 चीजें आती है कि आपको कई बार ऐसा होता है कि टीचर देते हैं कि इतने वर्ड में लिखना है, एक ही टॉपिक दे दिया, उस पर 1500 वर्ड में लिखना है। मान लीजिए इंग्लिश जैसा टॉपिक है तो उस पर आपको किसी निबंध जो होता है एस्से, उसकी समीक्षा लिखने को कह देते हैं, आप हिंदी में समझिए। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उसके बाद उस चीज को आपको लिखना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एक छोड़ देना है, वो आपके ऊपर है। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन अनिवार्य हो कि ये करना ही है, बाकी 2 में से आप एक चूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से वो टीचर आपको बता दिए होंगे। बाकी फिर आती है बारी की सर हम लिखें कहाँ से, चीजों को कहाँ से लिखें। सबसे पहले कंटेंट में आप देखिए, कंटेंट आप कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो गूगल जो सबसे बड़ी चीज आती है कि आप सबसे पहला चीज है कि गूगल से लिख सकते हैं। गूगल से क्या है, हर एक बच्चे हर जगह आप जहां भी देखेंगे जो भी आपका प्रश्न है, आप सीधा सीधा प्रश्न टाइप कर दीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए। वहां से आप कई बार ऐसा होता है कि हिंदी इंग्लिश जिनके ये कोर सब्जेक्ट हैं उनमें गूगल पे मिलना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलते हैं कंटेंट। लेकिन बाकी आपका हो गया हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, इन सब के, ज्योग्राफी हो गया, इन सब में जो असाइनमेंट मिलता है इनका आंसर आपको गूगल पे मिल जाता है। तो पहला आपका गूगल एक सोर्स हो गया। दूसरा, कुछ बच्चे जो हैं, अभी खैर हॉस्टल खुला नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ आके वाराणसी में रूम लेके रह रहे हैं, तो उनके लिए दूसरी चीज है बीएचयू में लाइब्रेरी की सुविधा है। बीएचयू में किसकी सुविधा है, लाइब्रेरी की। आप लाइब्रेरी में जाइए, किसी टीचर से आप पूछ लीजिए कि सर हम किस बुक से ये पा सकते हैं, या टीचर आप लोगों को सजेस्ट करें कि ये बुक पढ़ना है। आपके कोर्स बुक से ही वो चीजें, असाइनमेंट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके बुक में, आपका जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वहीं से वो क्वेश्चन है, तो वहां आप बुक से लिख सकते हैं। लेकिन ये आपका एक लॉन्ग मेथड हो गया कि आप बुक से खोजेंगे, लिखेंगे, वो बड़ी चीज होगी। आप यही करिए, ऑनलाइन सोर्स से ढूंढिए, आपको बहुत आसानी से कंटेंट मिल जाएंगे। या फिर आपके हित मित्र बन गए होंगे, आजकल जब व्हाट्सएप पे सबका हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो लोग दोस्त बन ही गए होंगे, उनसे कांटेक्ट करिए कि भाई आपने कैसे लिखा है। या आप अपने सर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर एक बार आप थोड़ा हमको डिस्क्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह करना है, जो लोग नहीं किए हैं। मान लीजिए पहले भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको असाइनमेंट पहले भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उनको कुछ आइडिया होगा असाइनमेंट का। बाकी जो बच्चे नहीं किए हैं वो एक आइडिया ले सकते हैं। दूसरी चीज हम आपको बता ही रहे हैं कैसे करना है। तो कंटेंट आपका हो गया गूगल से, बाकी आप बीएचयू लाइब्रेरी से कोई बुक आके इशू करवा सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो घर पे आपको जो बुक्स हैं वो टीचर द्वारा पीडीएफ में मिली गई होंगी, उनसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि फ्रंट पेज को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपकी चीजें आ जाती हैं, क्लास रोल नंबर,
उसके बाद आपका आ जाता है एग्जामिनेशन रोल नंबर। देखिए दो चीजें, एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको लिखना है। अगर मान लीजिए आपको एक एनरोलमेंट नंबर होता है, एनरोलमेंट फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा तो एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है। अगर नहीं मिला हुआ है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, मिला हुआ है तो आप एनरोलमेंट नंबर भी लिख सकते हैं, और नहीं मिला है तो कोई बात नहीं। एग्जाम क्लास रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर। उसके बाद आपकी चीज आती है सबमिटेड टू डॉक्टर, प्रोफेसर जी का नाम लिख दीजिए, जिस भी प्रोफेसर को आप सबमिट कर रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद सबमिटेड बाई, अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए, आप लिखेंगे पेपर, क्या लिखेंगे? पेपर की, किस पेपर का, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, किस चीज का है वो आप पेपर लिखेंगे। उसके बाद एक चीज होती है पेपर टाइटल। क्या होता है? पेपर टाइटल। पेपर टाइटल, पेपर कोड, जो भी आपका ये, जो भी आपका पेपर टाइटल हो, 101, 102, ये पेपर टाइटल आपको मिला हुआ होगा। आप, या अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ लीजिएगा किसी चीज से, अपने दोस्त से पूछ लीजिएगा कि सर इसका पेपर टाइटल क्या है, या सर से पूछ लीजिएगा कि सर पेपर टाइटल क्या है हमारा, तो वो पेपर टाइटल आप लिखेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे ईयर, किस ईयर में आप एडमिशन दे रहे हैं, मतलब आपका एडमिशन किस में, कब असाइनमेंट आप सबमिट करें वो ईयर लिखेंगे। आप क्लास लिख सकते हैं, बीए फर्स्ट ईयर। ये जो फ्रंट पेज हम बता रहे हैं, ये फ्रंट पेज किसका है? एक जनरल फ्रंट पेज है। कई बार आपको होता है वो टीचर आपके बता देते हैं कि हमको स्पेसिफिक ये चीजें चाहिए, या कोई प्रोफेसर होते हैं वो आपको बताते हैं कि हमको ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, जब आपको असाइनमेंट दिया जाता तो एक, अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो उन्होंने भेजा है कि हमको ये डिटेल चाहिए, तो आप उस हिसाब से करिए। अगर नहीं भेजा है तो आप एक जनरल सा ये ले सकते हैं, क्लास रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई, पेपर, पेपर टाइटल, ईयर, और उसके बाद में आपका बीए फर्स्ट ईयर। इतनी चीजें आप लिख के फ्रंट पेज को दे सकते हैं, और फ्रंट पेज को आप थोड़ा बहुत सजा सकते हैं। ठीक है, और फ्रंट पेज में एक चीज आप ऐड कर सकते हैं या नहीं भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके असाइनमेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे? आप, एक चीज होती है टॉपिक ऑफ असाइनमेंट। क्या होता है? टॉपिक ऑफ असाइनमेंट। टॉपिक ऑफ असाइनमेंट, अगर मान लीजिए आपको किसी एक टॉपिक पे लिखना है, किसी एक टॉपिक पे लिखना है, तो आप टॉपिक ऑफ असाइनमेंट लिख देंगे। अच्छी बात है कि किस टॉपिक पे आपने असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो उसमें आप टॉपिक ऑफ असाइनमेंट नहीं लिख सकते हैं ना, मतलब क्वेश्चन आप थोड़ी लिखेंगे। और कई बार टीचर होते हैं कि एक टॉपिक दे दिया आपको, उस पर असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, तो आप टॉपिक ऑफ असाइनमेंट लिखेंगे उसमें। और बाकी अगर मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन भी दिया, 3 क्वेश्चन, अब प्रोफेसर सर कह रहे हैं कि आपको टॉपिक ऑफ असाइनमेंट लिखना ही है, तो फिर वो आपकी मजबूरी है। खैर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और फ्रंट पेज में एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये देख रहे हैं, ये कोई आपका फ्रंट पेज हो गया, इसमें सबसे ऊपर आप तो सबसे पहले लिखिए बीएचयू, बीएचयू आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आप लिख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में आप जमा कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जिस भी डिपार्टमेंट का हो, ये 2 चीजें ऊपर होगी। उसके बाद आपकी ये चीजें आती हैं, इन चीजों को आप लिखिए। तो आगे चलिए, आप ये देखते हैं फ्रंट पेज आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सबमिशन, सबमिशन आपका कैसे हो रहा है? असाइनमेंट मान लीजिए आपने लिख लिया, सबमिट कैसे होगा? सबसे पहले आपका जो असाइनमेंट है, आप अपने असाइनमेंट की फोटो खींचिए। उसके बाद देखिए अच्छी, यहाँ मतलब क्लियर होना चाहिए सब चीज़ें, आपकी फोटो एक अच्छी आ गई। उसके बाद आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखिए असाइनमेंट 2 तरीके से जमा हो रहा है। पहला, गूगल क्लासरूम, कई बच्चों की क्लास गूगल क्लासरूम पे ग्रुप बन गया है, गूगल क्लासरूम पे टीचर्स ने ग्रुप बना दिया। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप पे ही भेज रहे हैं टीचर को कि सर असाइनमेंट हो गया, ग्रुप में आप भेज रहे हैं, वो आपका मान्य नहीं होगा। दूसरी चीज है, पहला क्या है? गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पे आप सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट अपना। दूसरा क्या है? आप सबमिट कर सकते हैं अपना असाइनमेंट टीचर्स की ईमेल आईडी पे, टीचर्स की ईमेल आईडी पे आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। टीचर्स ने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया होगा, आप उसमें जाके असाइनमेंट आप पीडीएफ फॉर्म में भेज दीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों के अंदर चिंता है, वो है लास्ट डेट को लेकर के कि क्या सर लास्ट डेट अगर निकल गया तो हमारा नंबर कट जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है लास्ट डेट के बाद हमारा असाइनमेंट नहीं सबमिट होगा। तो आप इन सब चीज़ों की चिंता करना छोड़िए, क्योंकि लास्ट डेट ऐसा नहीं है कि इस समय देखिए कोरोना काल चल रहा है, टाइम चल रहा है, सब लोग घर पे हैं बच्चों के, और यहाँ पे तो कोई फर्स्ट ईयर का लड़का आपको बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आप अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करिए, टाइम में अगर हो सकता है आप दीजिए। अगर आपको कोई इशू आ जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है बच्चों का नेटवर्क इशू हो सकता है, या आप गूगल पे भेज रहे हैं नहीं जा रहा है, कई बार एरर बता देता है, कई समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर आपका नहीं सबमिट हो रहा है
तो ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा या असाइनमेंट नहीं सबमिट होगा, ऐसी कोई चिंता मत करिए। लास्ट डेट से आप ज़्यादा घबराइए नहीं, आपका लास्ट डेट के बाद भी असाइनमेंट सबमिट होगा। कि नंबर कट जाएगा ऐसी भी कोई बात नहीं है, नंबर आपका आराम से आपको मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप कर सकते हैं कोई चीज़ डेट के अंदर तो क्यों नहीं कर देते हैं, करिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के रखिए कि अब सर ने बता दिया कि नंबर नहीं कटेगा तो हम 1 साल बाद जमा कर रहे हैं, ऐसा भी मत करिए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, बाकी अगर आपको कोई समस्या है वास्तविक है तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा नंबर कट जाएगा या कोई बात होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये हो गया आपके लास्ट डेट की बात। तो जो था असाइनमेंट का आपका क्वेरी था, असाइनमेंट का आपका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। और अगर आपको और क्वेरी कोई है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में हमसे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उस पर जरूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।